मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। जाओ जाकर बहुत जल्द अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। चलो जल्दी आज ऐसा होगा कि नाश्ता करूंगा। नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। पहले तुम मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। आखिर क्यों भाई? इसलिए कि आज कई दिन हुए आज तुम मुझसे मिलने के लिए है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता है। मेरा दोस्त, आप तो जानते हैं कि मेरा काम ऐसा है जो कि मुझे एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, इससे मुलाकात करने के लिए असमर्थ हूं। लेकिन मेरे दोस्त, तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कौन सी मेरे भाई? यही, जब कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर के आवाज लगाता है, क्या मैं कान के अंदर श्रीवास्तव जी है? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा है। तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई है। मैं मानता हूं कि ये घर मेरा नहीं बल्कि हमारा है, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारा दोस्त नहीं मेरा भाई है। लेकिन मेरे भाई विशाल श्रीवास्तव जी, घर अपना हो या पराया हो, जब भी घर के अंदर प्रवेश करो तो आवाज देख करके घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि तेरे कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरे दोस्त को थोड़ा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? मेरे दोस्त विशाल श्रीवास्तव आज अपने घर से मुलाकात करने के लिए आपके घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक ऐसे अजनबी इंसान से मुलाकात हो गई जो कि उसकी बातों को सुनकर एक तो मेरा कलेजा दहल गया। कौन है यार वो? उसको मैं अपने साथ ही लेकर के आया हूँ। कहाँ है? गेट पे। अरे यहाँ बुला, मैं भी तो देखूं कौन है। मेरा दोस्त, यही है वो लोग मेरे दोस्त। यही है वो काका, ये वही है जिनका मैंने आपसे जिक्र कर रहा था। ये हमारे बचपन के दोस्त का नाम है विशाल श्रीवास्तव। इनसे अपनी सारी हकीकत, सारी कहानी बताओ और ये तुम्हें कुछ न कुछ निवारण जरूर करेंगे। इधर बैठ जाओ। बोले दादा, अरे आप आंखों से आंसू? नहीं, सबसे पहले तो आप लोग अपनी आंखों से आंसू पूछो। ए नहीं बहन, और बताओ आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है, मुझे विशाल कहो। साहब हमारा नाम तो दीनदयाल है, हम ये शांतिनगर गांव के रहने वाले हैं। यही गांव शांतिनगर? जानता हूँ उस गांव को। हाँ साहब, अपने परिवार में हम 3 जने हैं। तीसरा कौन है? हम हैं साहब। एक लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। आपके बेटे का नाम अर्जुन है? हाँ साहब। यह हमारी बिटिया है। बैठो बहन, बैठो। नहीं रोना नहीं। हमारे गांव जमींदार अजगर सिंह। अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब? हाँ साहब, जानता हूँ ना, अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वही हमको अपने मुखिया बनाना है साहब। किस चीज की? कहना हमारी खेती की देखभाल किया करे हो, लेबर ले जाके बगीचे फार्म के काम देखा करे हो। भाई वो जमींदार है, काफी कारोबार है, खेती बाड़ी है, काफी नौकर और मजदूर खेत बगीचे फार्म में काम क्या करते हैं। इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब। साहब 2-3 महीना हम 2-3 सब लेबर ले जाए बगीचे फार्म में काम कराए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब मंजूरी का पैसा ही नहीं मिला। मजदूरी का पैसा क्यों नहीं मिला? मंजूरी साहब पैसा नहीं मिला। मंजूर से हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगा हुआ लगे, क्योंकि मजदूरों को आपने ले जाकर के काम कराया है और मजदूर से ठेकेदार और मेट से ही पैसे की तलब करता है। हालांकि काका पैसा देवा चले तमगन भैया, शायद हमारे तबियत नहीं ठीक है, तुम सबर रखो, देखो जेबा कहीं बा पैसा देवा जाबा, तब उन्हें तसल्ली दिला दिया। तसल्ली देवायन साहब। लेकिन मंजूर हमारी कोई बात नहीं सुनी, आपस में सलाह करी, कहीं जो पैसा ना मिले है तो हमारे काम करे फायदा का है। बूढ़े दादा मतलब काम ही बंद कर दिया? काम बंद कर दिया। बूढ़े दादा आपको मालूम होना चाहिए, गरीब के घर में भैया आप लोग बोलते बहुत हो, जैसे ज्यादा बोलो तो हम वैसे काम करे लगी। जैसे तुम्हें क्या बात हो, ज्यादा बतलाओ तो हम वैसे काम करिए अपन। ना समझत हो तो तुम चुप्पे हो रहो। बूढ़े दादा आपको मालूम होना चाहिए, गरीब के घर में खाने के लिए हो, उसके पास पैसा ही हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा? जब साहब काम बंद कर दी, यह बात हम जमींदार साहब बताए नहीं पाए। हाँ? जब उनका यह बात मालूम है तो उनके एक लड़का है साहब, उनका क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है? वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था, कल ही तो अपने महल को आया है। बैठो मेरे दोस्त।
ठहरी कहीं जाओ दिन दयाल तो मालूम करो जाए काम का है बंद है। हाँ उनका लड़का साहब हवा हाँ हम रोटी खाए बस बैठे रहन एक कौ रोटी तोड़ रहन आवा मारी से लात हमारे क्या कहा? खाना खाता था मैं आपको पर के ठोकर हाँ साहब। फिर क्या हुआ? कहा लगे हो काम का है बंद है। हमने भैया लेबर ने यार पैसा बाकी है पैसा मिल जाए तो जय लेबर काम करे। तो कहा लगता तुम कहा हमेरी बोले चली बा हमेली पे उनका साहब रस्म बांध ली रस्से से बांध कर रस्म बांधी साहब हमका बहुत मारी से अरे मारा भी है बहुत मारी साहब खैचे ले जा रहा है तले हम अंजू आई गई बिटिया कहीं अकेले पाए हमका खम्भम बांधी समझी न जाने के समय बिटिया के लिए इज्जत लूट ली। चुप रहो और मुझे सुनाओ नहीं। नहीं ऐसा सुनकर मुझे तुम्हारा लाज हया को जरा भी नहीं लूट अस्वत बिचारी। कहा आपके नजरों के सामने आपकी बेटी की इज्जत लूटी ना फिर क्या हुआ? चले हमारे भैया स्कूल दे रहे पढ़ के आएंगे हमारे भैया की बात का मारा ना। अरे किससे कमाना होगी जिसके घर की इज्जत लूट जाएगी ये तो चेयर कर अपनी चांद दे देगा नहीं तो दुनिया। भैया हमारे गुस्सा मालिक साहब हमारे लाठी छीन के उनकी हमेली में गए रहे आज करके अजगर सिंह की हमेली गए रहे हूँ। अजगर सिंह के एक भाई है साहब वो इंस्पेक्टर हैं। क्या आजकल का भाई सेक्टर? अच्छा अच्छा वो शांतिनगर के थाने में रिश्वतखोर जानता हूँ सर। हाँ मौजूद है। उसने क्या किया है? अजगर सिंह भाई बलबीर सिंह ये तीन जने साहब हमारे भैया के बहुत मारे ने अरे ले जाए करे झूठे जाम हम थाने में बंद करे हैं। बिटिया गाँव वाले से भीख मांगी पैसा लेके गई भीख कर पैसा छे नहीं धक्का मारे थाने तो भगाए थी भैया को नहीं छोड़ी नहीं बगैर भैया की हम रही नहीं पैबा साहब। देखा मेरे दोस्त इन गरीबों पर किस प्रकार से जुल्म अत्याचार किया जाता है और ये गरीब इंसान को कानून से मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा? फिक्र मत करो बूढ़े दादा अब आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे। वादा करते हैं कि आपके बेटे को रिहा कराएंगे आपको इंसाफ दिलाएंगे और जो जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी किया है कानून से उससे कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। लेकिन बूढ़े दादा लेकिन साहब इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। साथ साहब मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। बयान साहब एक बात याद रखो बूढ़े दादा वह कौन सा आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं कहीं किसी के बहकाने से किसी के धमकाने से किसी के डराने से या पैसों के लालच में आकर बोलकर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना। ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा ना आपको इंसाफ मिल सकेगा ना तो उस जालिम के बेटे को। ना साहब हमारी जान चली जाए हम सुलह समझौता नहीं करीबा साहब। नहीं बहन रोना नहीं रोया नहीं जाता है मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। नहीं रोना नहीं। क्या कहा? जिस समय आप खाना खा रहे थे उस जमींदार के बेटे ने आपको आकर पैर के ठोकर मार दिया। देखा मेरे दोस्त इंसानियत ही भूल गया। ये लो कुछ पैसे ये लो कुछ पैसे जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जाओ खाना खाओ उसके बाद में मेरे पास आओ। ना साहब हमका साहब पैसा ना दे हम भूखे रह ले तुम हमका इंसाफ दिवा दो हम तुम्हारा एहसान नहीं भूल बूढ़े दादा मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा। ये तो हमारा काम है हमारा फर्ज है कि लोगों को इंसाफ दिलाना और ये एक इंसानियत है। ये रख लो बस ले लो बिटिया जाओ बहुत जल्द देखो बिटिया कर और हमारे साथ हो। कौन कहता है बिटिया कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी लेकिन पहचान नहीं मिलते। किसी इंसान को भगवान कहना पाप है। कोई इंसान भगवान नहीं होता जिस दिल में इंसानियत हो वही तो इंसान है। चाहो पहचान सके तो पहचान कर कर में छिपे हैं भगवान। गरीबों पे शिव प्रकाश से
जुल्म अत्याचार होता रहा तो एक दिन ये गरीब इंसान बगावत पे उतर आएगा और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहराम मचा देगा। लेकिन नहीं, हमारा संविधान और कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे, वो कानून से सहारा ले, कानून से मदद और इंसाफ मिलेगा। मेरे दोस्त रामलाल, कहो मेरे भाई, तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से मारा इंसान कभी बच नहीं सकता। मतलब कहना क्या चाहते हो? यही कि तू एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में उस जालिम जमींदार अजगर सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे। उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे और सरकार से अपील करना कि ये केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर केस मेरे हाथ आ गया फिर देख इस जमींदार को मैं कैसा कानून का खेल दिखाता हूँ। मेरे भाई विशाल, यदि ये बात है तो तू जाकर के अपने काम से लग जा और मैं अपने काम से लग जाता हूँ। जमींदार प्रजा के लिए पिता के समान होता है और एक पिता अपने पुत्र का दर्द भूल जाए। ठहर जालिम, तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि इन गरीबों का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर। काफी देर हो गई। रमुआ, जय शंकर की, जय शंकर की, रमुआ जय शंकर की। चाहिए ठाकुर साहब। रमुआ जा रहे हमारे पापा से हमारे बेटे भैंस सिंह को बहुत जल्दी से चौपाल में बुला करके। छोटे ठाकुर को बैठे। छोटे ठाकुर, कुत्ता ना तुमका बुलावा ध्यान चला जय शंकर की डैडी। तो हुई पिता तकलीफ क्या और बुलवाए कक्का, और आज मुझे किसके लिए बचाना है। मुझे किसके लिए बचाना है। वैसे एक बात कहे पापा, जब से मैंने दिनुआ के लौंडे की ठोकाई किया है तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांत हो गया है। अच्छा हाँ, कहा गए वो मधाई घुलिया बंडा की जगह नुच गई। कहाँ हो मधाई? कहा हो? हाँ, कोई बंदा छोले बैठा है। और वो जो कहा था कि 2 गाड़ी करने की, अच्छा वो केला की गाड़ी कट के गाड़ी पर लद गई। हाँ, पहुंची? अभी तक नहीं पहुंची। वो जो नहीं गहरी रहा है बड़ी बड़ी, अब भाई लागी है कि काट ली है, गाड़ी पहुंच गई। पहुंच गई मतलब गाड़ी मंडी पहुंच गई। पहुंच गए बेटा, पहुंच गए। अच्छा बाबा तुम बताओ पीछे वाला काम होएगा? पीछे का काम कौन है रे हरामी? तो इसका मतलब काम धाम अच्छी प्रकार से चल रहा है। चल रहा है बेटा, चल रहा है। ऐसे काम करते रहोगे तो जीते रहोगे, जिंदगी गुजर जाएगी। काम बंद तो तुम लोग भी बंद। चलो आप आओ बैठो बैठो। यही में पानी ज्यादा लगा है का? ये वीडियो बनाएंगे। भाई साहब तो बैठे आराम आ करते यहाँ तुम सभी बैठे आराम करते यहाँ तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं। काम
आपकी नौकरी क्यों ना इस वक्त मुझसे हो बदला रहे। कौन इंसान इस इलाके के अंदर हो सकता था तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल सकता है? तुम्हारे सिवा। हमारे सिवा? और तुम्हारे सिवा हो कौन सकता है? मैंने ऐसा क्या किया और करने में कसर क्या बाकी रखा है? हमारे चक्कर में जब से आए हो इसे अच्छा था कि बाहर पढ़ाई करते थे, जब से आए हो हमारी नौकरी पर लग गए हो तुम। ऐसा हमने क्या कर दिया? और क्या जान लेना चाहते थे क्या? अरे 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 क्या होता है? क्या हो गया है आप तुमको? इतना बेटे को सर पे नहीं चढ़ना चाहिए जितना आपने चढ़ा रखा है। अरे भाई साहब, अरे क्या पहली जैसी बातें सुना रहे हो? मुजरा सुना रहा हूँ। आखिर मीटर रुका है साहब फिर तुम नाराज क्यों हो? आखिर बात क्या है? इतना बेटे को नहीं सर पे चढ़ना चाहिए जितना आपने इनको चढ़ा रखा है। कोई बाप अपने बेटे से प्यार मोहब्बत कर ले तो सर पे चढ़ा रखा है। नहीं तो ऐसी मोहब्बत मोहब्बत तो तुमने भी किया था। तो उसी का नतीजा तुमने हमको दे दिया है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, बताओ। अजीब बातें करते हो चाचा। बातें क्या करते व्यवसाय की पूंजी गई तब पापड़ बने रखे। अभी अभी सुबह हुआ है। साला सवाल खाए पीने के अलावा बरसात पेपर की भी- पूछी जाए कई सारे को पूछ दी। अब आषाढ़ी बनी है, अब आषाढ़ी बनी है। अरे पेपर की बात चल रही है चाचा। सुबह हुआ है, स्नान ध्यान हम लोगों ने किया, पूजा पाठ किया, पेपर भी पढ़ा जाएगा। नाराज काहे हो रहे हो? पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। साले राइफल रोक क्या लिखा है? क्या समाचार है? क्या मामला जो क्या मैटर है जो इतना चाचा नाराज है? कैसी क्या देखा हुआ मैं किसान। कहता हूँ आप अपने जरा मुंह को आराम दो। तुम चुप रहो, तुम्हारे खजवाना कर। इम्मा देखो पेंशन आ गए बाबा। साले विधवा पेंशन तुमको आओ भाई हम दे दे। आओ। अच्छा हाँ, प्रसव के 3 दिन बाद महिला की गई जान, परिजनों ने लगाया जाम अस्पताल सील। अस्पताल तो सील होगा ही। अस्पताल के अंदर महिला की मौत हो गई, मौत हो गई तो परिजनों ने जाम लगा दिया अस्पताल में, जो है हंगामा कर दिया कि महिला की जान मुफ्त में चली गई मुफ्त है। में चली गई। अरे तो काहे उल्टा सीधा इलाज करे भाई? डॉक्टर लोगों को भी सोच लेना सोच चाहिए। लेना चाहिए। एक जैसे वो डॉक्टर साहब आए हैं हमारे संगी, कहाँ चले गए? हाँ कोई डिलीवरी कैसे मर गई? हाँ रे, किशोरी से दुष्कर्म 2 पर प्राथमिक दर्ज, अभियुक्तों में शामिल नाबालिग गिरफ्तार। नाबालिग बच्चा गिरफ्तार। नाबालिग बच्चा गिरफ्तार, किशोरी से दुष्कर्म किया, 2 प्राथमिक। देखो ये है कलयुग पापा, कलयुग में कुछ कहने वाला है नहीं। कोई कहने वाला नहीं, जो मर्जी आता है हर इंसान कर बैठता है। अब उम्र जैसे मान के चलो 18 से बालिग है और 17 साल 7 महीना 8 महीना हो गया तो उसको नाबालिग में घोषित कर दिया गया, लेकिन वो नाबालिग नहीं बालिग ही हुआ। आकर तुम क्या है क्या है? कल लिखिए, हाँ? तुम कल लिखिए। अच्छा अच्छा, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का सर्वोच्च बलिदान रहेगा याद राजीव। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है भाई। जैसी ऐसी बातें सुनने को मिले तो कुछ दिमाग अच्छा लगे। ठंडा हो। ये दुनिया की बातें सुनने से क्या फायदा है? भगवान परशुराम के नाम पर बने द्वार। हाँ? क्या है? इम्मा देखो मोनालिसा कहाँ पहुंची? मोनालिसा तोरे घर में घुस गए। मोनालिसा तोरे घर में घुस गए, देख ले जाए। मैं कह रहा हूँ तुम लोग अपने मुंह को आराम नहीं दोगे क्या? भाई साहब पेपर पढ़ रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अब मोनालिसा साले बेधर्म हो। अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे संजय। नहीं, कौन सा पेज पढ़ रहे हैं आप? फिल्मी कलाकारों को बहुत ज्यादा नाम जानते हैं। पहला पेज पढ़िए आप। हाँ, पहले में देखो धान लगवाई करते शुरू कर दिया। धान लगवाई बहुत जरूरी के बिसुल्ली भरी खेत नहीं है, धान लगवावे के सोच रहे। आज का ताजा समाचार। क्या है समाचार? 3 दहाड़े तीनों की बेटी का बलात्कार। अरे वो तो मैंने किया था पापा, मैंने तुमको तो रियल में बताता, मैंने उसके साथ बलात्कार किया। इतनी वो हसीन नहीं थी पापा। और बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा अभय सिंह। हमने ही किया था। कितनी बार चाचा उसकी लौंडिया के साथ बलात्कार मैंने किया था। और लिहाजा हम सरकार से अपील करते हैं कि ये केस पुलिस से हटा करके CBI को सौंप दिया जाए।
पत्रकार रामलाल। नहीं, क्या हो गया? पत्रकार का नाम सुनते ही सीबीआई का नाम बचाओ सुनते ही- चाचा बचाओ, चाचा बचाओ, कैसे क्या होगा? चाचा बचाओ, चाचा पापा, ये CBI का सीबीआई का मैटर तो बहुत खराब होता है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ना, अब तुम जानो, तुम्हारे बेटे जानो। साहब भाई साहब, नहीं, अभी तो कह रहे थे हमने किया है बलात्कार, ये है। अब सीबीआई का मतलब समझते हैं क्या? भाई साहब, हमने सुना है कि सीबीआई का मैटर बड़ा खराब होता है। सीबीआई अगर चाहे तो जमीन से मुर्दे को खुदवा करके 5 कदम जमीन पर चला देता है। हाँ, भाई साहब, अब हम सुने ठाकुर साहब, हम सुने सीबीआई का फांसी बाबा तो पूरा डंडे घोष दे अगर अभय सिंह जेल चला गया तो परिवार खानदान ठाकुर की नाक कट जाएगी। रिलैक्स, नहीं रिलैक्स, कोई भी काम हो हमें जानकारी तो होना चाहिए। ये तो अच्छा है कि कानून हम जानते हैं। सीबीआई से बचने का एक तरीका है भाई सिंह, जल्दी बताओ बहुत चाचा। जल्दी गाड़ी निकला, अपना सामान रखो, विदेश चले जाओ क्या बात कर रहे हो चाचा? कुछ दिन के लिए। इतने दिनों तक मैंने विदेश में रहकर पढ़ाई किया है, अपने वहां आए हैं तो फिर विदेश हम झक मारने चले जाएं? ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो हुआ करती है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो चाचा, तुम और पापा तुम भी सुन लो। सूरज चाहे पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, लेकिन अभय सिंह हमें छोड़कर नहीं। और सुनो चाचा, खटमल के भाई से कभी चारपाई छोड़ी नहीं जाती। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मैं कहता हूँ आप समझाते क्यों नहीं? भाई साहब, इतने दिनों के बाद हमारा बेटा आया है और तुम कहते हो कि विदेश चले जाओ। हाँ भाई साहब, अरे कुछ सोचो, कुछ करो यार। क्या है? अब जेल जाना है, सीबीआई से बचने का एक तरीका लास्ट है, और वो तो है सीबीआई बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करता। अब है सिकंदराव, अगर सीबीआई से बचना है तो सीबीआई बगैर सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करता। सबूत है वो दिनुआ की बेटी, वो है मुद्दई, और दिनुआ जो है वो है गवाह है। अभी जाकर दीनू और दीनू की बेटी को इस दुनिया से मिटा दो। ये काम मैं धुएं में कर दूंगा चाचा। कुत्ते की मौत मार डालो, बहुत दर्दनाक मौत दूंगा सालों को मैं। और भाई साहब, भगवान की पैदावारिश बंद कर दूंगा। राइट, और मैं जाता हूँ अभी थाने को। अभी तत्काल अर्जुन का चालान हम जेल को भेज देते हैं। जब कोई सबूत ही नहीं बचेगा तो सीबीआई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। तो फिर इससे बेहतर कोई और रास्ता है ही नहीं। जाओ शराबजादे का नामो निशान दुनिया से। तुम इधर का देखो और हम उधर संभालते हैं। तुम जाओ इधर का मैटर संभालो चाचा, इधर का मैटर मैं संभालता हूँ। पापा से मेरे बेटे सुराग को और मेरे बेटे सुनो, जाकर दिलवा को कर दो और रात खोलने न पाए। आज जरा भी वहां और नाम फेंक दो उसको, तुम जाकर और पापा हूँ मैं इस खड़ी जाकर दिनवा टक्कर दूंगा किस्सा खत्म। कोई सबूत छोड़ू ना संसार में, आज लाऊंगा उस पे ना। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दिनवा को और उसकी बेटी को बेमौत न मारा तो अभय सिंह मेरा। जय शंकर। सारे दिनवा अरे सारे तू हमारे बेटे को कहाँ गए? अरे कहाँ गए? वही उस दिनवा की झोपड़ी पर। हम भी जा रहे तू भी जा, जल्दी जा, पीछे से जल्दी जाओ। अरे सारे दिनवा, तू हमारे बेटे को फंसाना चाहता है। अब देख तेरी जिंदगी हफ्ते हैं कैसे आग लगाते हैं। अगर तुझे बर्बाद न कर दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर अकबर से। अरे आइए मोटू
नहीं आते आते तो ये भेजा खराब कर। जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या हो रहा है थाने में? कुछ नहीं सर। हर वक्त तफरी हुआ करती है। तफरी नहीं हो रही थी। इस समय हम बहुत ही चक्कर में पड़ गए हैं और ऐसे रास्ते पे आ गए हैं जहाँ से दो रास्ते जा रहे, एक परिवार का एक कानून का। अगर हम कानून के रास्ते पे चलते हैं तो परिवार हमारा ऐसे दलदल में फंस रहा है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर परिवार है तो हम हैं, और जब हम हैं तो हमारे जिस्म पे वर्दी है। मार सालिक मुंह पे मार। हमारे परिवार का नाम लोग जिंदा ही दफन कर देंगे। अर्जुन को बहुत जल्दी लोगों के बाहर निकालो, उसका चालान भेजना है। चालान फॉर्म लाओ।